हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में आप तमाम बहन भाइयों को पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम आपको खुशामदीद कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो में, जहां पर हम सब मिलकर खुदा का पाक कलाम जो है वो सीखते हैं। तो वो तमाम बहन भाई जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर लाइव हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ, जो बाइबल टीवी पे हैं और जो बाद में इसके रिकॉर्डिंग को देखेंगे। आप सबको भाई नोबल सैमुअल का बहुत बहुत सलाम पहुंचे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया मुकाशवा की स्टडी का, और हर ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम को हम मिलकर खुदा का पाक कलाम जो है वो सीखते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते इस बात के लिए। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अपनी प्यारी बहन वीनस अलारखा को, जो कि इस्लाम से हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम बहनों भाइयों से जो कि फेसबुक पर हमारे साथ लाइव हैं, आप मेहरबानी करके तो आप अपने दोस्तों अजीजों को बताएं ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। तो इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ें, तो मैं बाइबल टीवी ग्लोबल के हवाले से चंद एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए हम अपने स्लाइड शो की जानिब बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम एक दुआ कर लें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी मैं मुकाशवा की स्टडी देना शुरू करता हूँ ना कोई ट्रबल जो है ना वो जरूर होती है। तो इसलिए लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ, अपने आप को खुदा के हाथों में दें और हम दुआ करेंगे और खुदा से दरख्वास्त करेंगे कि वो आज के इस प्रोग्राम को अपने हाथों में ले। तो आइए हम सब खुदा के हज़ूर झुकें और दुआ मांगें। खुदा कदूस पाक खुदा, तू जो के फाते है, तेरे शुक्र करते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ गुजरे एक लम्हे के लिए कि तूने हमें संभाला, जिंदगी से तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत बख्शी। मैं प्यार खुदा आज के इस सारे बाइबल स्टडी के काम को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तू सबके साथ होना, सबको बड़ी बरकत देना। तेरी यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी जो अभी चलते हैं जब अपनी स्लाइड शो की जानिब। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल टीवी के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कोशिश करता हूँ कि जो नए आने वाले हैं उनके साथ इन इन्फॉर्मेशन को बांटूं। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये 3 साल से ज्यादा हो गया है खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल है, और खुदा का पाक कलाम इसके जरिए से लोगों तक पहुंच रहा है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। और कैसे आप इसको देख सकते हैं, जो नए आने वाले हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको ऑनलाइन भी आप जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। इसके अलावा फ्री ऐप है जी आपके मोबाइल पे और एप्पल पे, और सोशल मीडिया के जरिए यानी रॉको पर, यूट्यूब पर, इसके अलावा अमेजोन की जो फायर स्टिक है, एप्पल टीवी है, और जादू बॉक्स है, फेसबुक लाइव है। तो इन तमाम माध्यम से आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। एक सिलसिला हमने चंद महीने पहले शुरू किया ग्लोबल इंटरनेट चर्च का, और उसकी वजह ये थी कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ और लोग चर्चेज में नहीं जा रहे थे, तो हमने ऑनलाइन उन्हें जो है वो ये सिलसिला शुरू किया, और इसको हमने नाम दिया चर्च विदाउट वॉल। और दिस इज द फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप फेसबुक पर इसके पेज में जाएं और लॉग इन करें, और आप इसका हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। संडे को जो हमारी वर्शिप होती है सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में हम इबादत करते हैं, और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में इबादत होती है। ये इबादत भी जो है ये ऑनलाइन होती हैं, तो आप जरूर हमारे इस चर्च का हिस्सा बने। अगर आप किसी और जगह इबादत नहीं करते तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इस इबादत में शामिल हो सकते हैं। कल हमने एक नया सिलसिला शुरू किया, नया प्रोग्राम लेकर हम आपके लिए आए हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो। और ये शो जो है सुबह 9 बजे आपके लिए पेश किया जाता है, जिसमें बाइबल स्टडी होती है, हम सना होती है, और ये भी मोबाइल पे और जितने भी माध्यम है बाइबल टीवी ग्लोबल के, उन पे ये सब उस पे मौजूद हैं। तो आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। हर रोज मुझे जो जूम की जो आईडी है वो चेंज करनी पड़ेगी, और आप जरूर उसमें शामिल हों। हमारे कुछ अजीज जो हैं वो जो है वो लॉग इन करने की, तो मैं जरा, अगर आप बुरा ना महसूस करें
تو मैं ज़रा उनको भी अपने साथ शामिल कर लूँ कि ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सकें। तो आखिरी बात ये है कि ये जो मेरे लिए तो आप सभी बहुत ही अजीज हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो मैं इसलिए किसी को भी लूज नहीं करना चाहता, अपने ऑडियंस को, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको। तो आप जरूर इस बात को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको देख सकें। तो आज की जो बाइबल स्टडी है ये है जी इसका 13वां हिस्सा है आज, और हम पहुंचे हैं जी मुकाशवस के 12 बाब पे। तो आज हम उस पे गौर करेंगे और बहुत ही खूबसूरत खुदा का जिंदा पाक कलाम है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड्स बाय वर्ड्स इसको लेकर आगे बढ़े, क्योंकि ये टोटल जो है वो इस चैप्टर की 17 आयात हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस थोड़ा सा थारोली इस पे हम गौर करें। और ये एक अमेजिंग विजन है जो यूहन्ना ने देखा, और जो नए आने वाले उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये यूहन्ना आरिफ का जो मुकाशफा है, जबकि वो पतमस के जजीरे में कैद, तो वहां पर खुदा ने इसको ये रोया के जरिए तमाम वाकयात जो है दिखाए हैं। और आज जो हमारा थीम है वो एक बहुत बड़ा साइन है, एक निशान है, और जिसके बारे में हम मुकाशफा की किताब उसके 12 बाब की पहली 2 आयात में हम इसको देखते हैं। और वहां पर कुछ यूं मरकूम है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। तो हम इस के बारे में आज गौर करेंगे कि ये बड़ा निशान जो है ये क्या था, और ये औरत जो है इसमें मुख्तलिफ जो सिंबल्स हैं, मुख्तलिफ जो एनोलॉजीज हैं, उन पर हम गौर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको नोटबुक चाहिए, आपको बाइबल मुकद्दस चाहिए, और आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लेकर बैठे ताकि आप इसको बेहतर तौर पर आप सीख सकें। और ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप सेव कर सकते, इसलिए मैंने आपको बिहाइंड द कर्टन कर लिया है, और ये स्लाइड जो है मैंने आपके लिए रखी है ताकि आप इनको इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। एंड it's also very beneficial for the people those who cannot understand Urdu language, because I want to be bilingual, and the people those who are watching this Bible study, those who are not Urdu speaking and Hindi speaking, so they can take the notes from this Bible study. Today we are going to talk about the Revelation chapter 12 verse 1 to I will go verse by verse, and I will try to share the word of God in the lights of all these verses, so you can take the notes and you can save these pictures with you, and later you can expand that study according to your need. तो आप इन तस्वीर को, इन स्लाइड को सेव कर सकते हैं, और आप इनको और भी ज्यादा बेहतर तौर पर आप इनको देख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जी यहाँ पर जो 2 बातें यहाँ पर बयान की गई हैं उन पर हम गौर करेंगे पहली 2 आयात में। और जैसे कि अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से सुना, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक और नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। वो हामला थी और दर्द ज़हन चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। अब पहली तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें ये बता रहा है कि आसमान पर एक बड़ा निशान जो है वो दिखाई दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चा कौन है, ये औरत जो है वो कौन है। बच्चा यकीनन खुदावन का जो पाक कलाम में सिखाता है कि ये खुदावन यीशु मसीह है, और इसकी जो एविडेंस लिखा है कि वो लोहे के आसान से जो है वो हुकूमत करेगा और सल्तनत करेगा। और इसके बारे में हम दूसरा जो ज़बूर है उसमें हम देखते हैं इस बात की जो इसकी जो एविडेंस है, इसकी जो सपोर्ट है, उसको हम ज़बूर उसका 2 बाब और वहां पर खुदा यीशु मसीह के बारे में जो खुदा का मंसूर है उसके दूसरी आयत में हम देखते हैं खुदावंद उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह साहब फराई करके राख आपस में मशवरा कर कहते हैं, हम उनके बंधन तोड़ डालें, उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो आसमान पर तख्तनशिया हंसेगा, खुदा उनका मजे का उड़ाएगा, तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोई मुकद्दस सिय्योन पर बिठा चुका, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग
اور میں قوموں کو تیری معراج کی زمین کے انتہائی سے تیری مملکت کے لیے تجھے دوں گا. تو ان کو لوہے کے احساس سے توڑے گا, کمار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے دوں گا, ان کو لوہے کے احساس سے توڑے گا, کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کرے گا. تو یہ ابن خدا کے بارے میں, خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئی ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. تو پہلی تو بات یہ طے کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ یقیناً خداوند یسوع مسیح ہے, یہ خدا کا ممسوح ہے. اور دوسری جو بات ہم دیکھتے ہیں عورت کے بارے میں کہ یہ عورت جو ہے وہ کون ہے. اس کے بارے میں مختلف جو مفکرین ہیں, جو تھیولوجین ہیں, وہ مختلف آئیڈیاز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم کے بارے میں ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ مقدسہ مریم جس نے بیٹے کو جنا. لیکن بائبل مقدس کسی جگہ بھی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس کی جو اس سوچ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ بائبل مقدس میں کسی جگہ بھی مقدسہ مریم کو ایسا گلوریس نہیں دکھایا گیا, اور اس لیے یہ جو بات ہے ہم اس کی فیور میں نہیں ہے. دوسری جو بات کہ یہ کلیسیا ہے, چرچ ہے, اور یہ بات جو ہے یہ اس فیور میں جاتی ہے, اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں. اور تیسری جو ہے وہ اسرائیل, کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ بات جو ہے یہ کہی گئی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کی نسل سے ہے, اور جو خدا یسوع مسیح ہیں ان کے بارے میں ہم نے بھی دیکھا کہ وہ سلطنت کرتا ہے, وہ پرومس مسایہ ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ یقیناً خدا یسوع مسیح کے بارے میں, اور یہ جو عورت ہے یہ کلیسیا ہے. اور آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ابلیس جو ہے وہ کلیسیا کو پرسیکیوٹ کرتا ہے, اور خدا یسوع مسیح جو ہے اس کی جو کلیسیا ہے وہ جلالی ہے, کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا جو ہے وہ جلالی ہے. تو اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر تیسری آیت میں کہ وہ جو نشان جو یہاں پر ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی ایک بڑا لال اژدہا, اس کے 7 سر اور 7 سینگیں تھی. اس کی کمپلیٹ جو طاقت ہے, قدرت ہے, یہ اس کے بارے میں بتایا گیا. اور یہ مخالف مسیح کے بارے میں نے اس کے بارے میں پوری جو ایک سیشن تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخالف مسیح جو ہے اس کی جو قوت اور طاقت ہے, اس کے اختیار کے بارے میں نے آپ کو یہ بات جو ہے بتائی تھی. اور تیسری چوتھی آیت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دے, یعنی ایک بڑا لال اژدہا, اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے, اس کے سر پر 7 تاج, اس کے دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے, اور اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی, تاکہ جب وہ جنے اس بچے کو نکل جائے. اب یہ جو 1/3 جو ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے گئے, تو یہ وہ 1/3 1/3 جو باغی فرشتگان تھے ان کو زمین پر جو ہے وہ گرا دیا گیا, کیونکہ اس میں پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. خدا نے شعلہ جو تلواروں کا پہرا جو ہے وہ وہاں پر لگا دیا, اور جب آدم اور حوا کو وہاں سے نکالا گیا. تو یہ جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اژدہا ہے, جو بڑا لال اژدہا ہے, یہ مخالف مسیح ہے. اور مخالف مسیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرانا حیوان, اور اس کے بارے میں ہم مزید ابھی دیکھتے ہیں کہ جو ڈریگن ہے یہ کون ہے, اور وہ بچے کو چھیننا چاہتا ہے, اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے. اور وہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹا جنی, یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے ساتھ سب قوموں پر حکومت کرے گا, اس کا بچہ یکا خدا اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا. تو یہ جو ابلیس ہے, جو پرانا سانپ ہے, جو حیوان ہے, جو وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ مارنا چاہتا تھا, اس کو برباد کرنا چاہتا تھا, اور خداوند کا جو منصوبہ تھا نجات کا, جو پلان تھا ریسکیو کا, اس کو وہ خراب کرنا چاہتا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسکیو ہے, خداوند کا جو ریسکیو پلان ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو خدا یسوع مسیح کو جب قتل کیا جانا تھا, ہیرودیس نے حکم کیا کہ 2 سال کے بچے ہیں ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو مقدسہ ماں مریم اور یوسف جو ہیں وہ بچے کو لے کر تو مصر کو چلے گئے, اور
ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگی جہاں خدا کی طرف اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تک وہاں 1260 برس تک اس کی پرورش کی جائے. تو یہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں خداوند نے کس طریقے سے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس وقت جب کہ ہیرودیس جو ہے وہ مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ جو ایک بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، تو اس بات کو ہم اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہاں سے لے لیا گیا اور وہاں سے وہ مصر کو چلا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح کو کس طریقے سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے. خدا مسیح جو ہے وہ جلالی حالت میں خدا باپ کی دانی طرف ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اژدہا ہے یہ اس کلیسیا کو کلیسیا چونکہ خدا کا بدن ہے اور وہ کلیسیا کا سر ہے تو وہ کلیسیا کو پرسیکیوٹ کرتا ہے. عزائر ثانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کلیسیا کو ستاتا ہے اور تنگ کرتا ہے. اور یہ جو اژدہا ہے، یہ جو ابلیس ہے، جو پرانا سانپ ہے، حیوان ہے، وہ کلیسیا کو کس طریقے سے پرسیکیوٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن خداوند جو ہے وہ کلیسیا کو سرفراز کرتا ہے، خداوند کلیسیا کو بچاتا ہے. تو سیٹن جو ہے ہی از the enemy of God، وہ خداوند کا جو ہے وہ دشمن ہے. اور یہ اس کو پرانا سانپ کہا گیا ہے، ڈیول کہا گیا ہے، سیٹن کہا گیا ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. تو میکائیل جو ہے یہ خداوند کی فوجوں کا جو سردار ہے، آرکینجل. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور وہاں سے یہ جو مقرر فرشتہ تھا، صبح کا روشن ستارہ جس کو کہا گیا ہے، لوسیفر جس کو کہا گیا ہے، تو اس کو وہاں سے گرا دیا گیا. اور اس کے ساتھ جو فرشتگان تھے وہ بھی ان کو بھی جو گرا دیا گیا جو اس کے حوالی تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کا جو دشمن تھا اس کو شکست ہوئی اور اس کو وہاں سے گرا دیا گیا. تو خداوند کا جو اختیار ہے، قدرت ہے، اس کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. عزیزو، ہم ایک روحانی جنگ میں ہیں. خداوند ہمیں وارن کرنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں آگاہی دینا چاہتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کلیسیا کو ستاتا ہے، وہ کلیسیا کو دکھ دینا چاہتا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہر روز ابلیس کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو 2 آیات جو ہے میں ان کو آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. پہلے ہم چلتے ہیں افسیوں کا 6 باب اور اس کی 12 آیت کو ہم دیکھیں گے. یہاں پر روحانی جنگ کے بارے میں جو ہے خدا کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو لکھتا ہے 6 باب اس کی 12 آیت کو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیاروں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. تو یہاں پر پالوس ہمیں بتاتا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ابلیس کی روحانی فوجوں سے ہے اور ہم حقیقتاً ہم ایک روحانی جنگ میں ہم اس وقت اس میں ہمارے سامنے جو روحانی جنگ ہو رہی ہے. پھر ہم پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی 19 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا یوحنا اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے. تو ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ابلیس کی جو فوجیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ. اس لیے ہمیں ابلیس کے جو سکیمیں ہیں، جو اس کے منصوبے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں قائم رہنا ہے. اور ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے کہ خداوند کے لوگوں کو پراگندہ کرے. ایک بات جو میں ہمیشہ جو کوشش کرتا ہوں کہ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ابلیس کو ہم کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہم سوچیں کہ شاید یہ ایک قصہ کہانی ہے، اور میں نے آپ کو خدا کے پاک کلام میں سے جب ہم ڈیمونالوجی پر غور کر رہے تھے، جب علم شیاطین پر غور کر رہے تھے،
تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیول از اے ریئل تھنگ، وہ ایک حقیقت ہے، وہ اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، وہ قصہ کہانی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک وہ لوگ جو کہ یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں ایسی بس بات مشہور کی ہوئی ہے اور ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابلیس جو ہے اس کو کبھی بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اور پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 8 آیت کو 8 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھیے، خداوند کے پاک کلام فرام دا بک آف جینیسس ٹو ریویلیشن، ہم اس کی جو موجودگی ہے، اس کا جو کام ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم اگر یہ سوچیں کہ نہیں جی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایسے بس مشہور کیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ابلیس ایسی باتیں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ دیکھیں خداوند کا بندہ جو ہے پطرس، وہ اس بات کو بڑی صفائی کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے، تم ہوشیار رہو، بی ویجیلنٹ، اور بیدار رہو، جاگتے رہو، اویک، بیدار رہو، تم ہوشیار رہو اور بیدار رہو۔ کیوں؟ تمہارا مخالف ابلیس گردنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہے، اور وہ ڈھونڈتا پھرتا مخالف مسیح ہے، اور وہ ہمارا مخالف خداوند کا مخالف ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ میں کہتا ہے کہ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ دیکھتا پھرتا ہے کہ کس کو وہ پھاڑ کھائے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ گڈ نیوز کیا ہے؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ فاتح ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، اور 9ویں اور 10ویں کو میں پھر آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا ہے، وہ گرا دیا گیا ہے۔ اور پھر میں نے آسمان پر سے بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کے اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ تو ابلیس جو ہے وہ شکست خوردہ ہے۔ He wanted to regain his power. وہ چونکہ خداوند کے حضور سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے۔ علم جو ہے وہ غرور پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے نالجیبل پیپل ہیں جو کہ جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بس ایسی مشہور ہے بات، لیکن ایسی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے شیطان کی۔ تو لیکن خداوند جو ہے اس نے اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی، اور اپنی پیدائش سے لے کر آپ دیکھیں کہ 3.5 برس خداوند نے جو خدمت کی، اس دوران ہر روز ان کو ابلیس کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی تھی، اور ان کی پیدائش سے لے کر ان کے مصلوب ہونے تک ابلیس جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ پڑا رہا۔ اور لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ آتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب ورس 57 آیت کو۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ تو وکٹری از بائی دا نیم آف گاڈ، خدا یسوع مسیح کے نام سے ہمیں جو ہے وہ فتح ملتی ہے، اور ہم خود اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اسی لیے خداوند نے یہ حکم دیا اپنے شاگردوں کو کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اس لیے ہم سب کو خداوند کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے۔ اور افسیوں کے خط کو جو ابھی میں نے جس میں سے آپ کے لیے تلاوت کیا، خداوند کہتا ہے کہ روح کے اتحاد جو ہے وہ لے لو، اپنے آپ کو اکوپ کر لو with all these things, with the sword, with all these things we need to equip ourselves. ہمیں اس سے اپنے آپ کو بختر بند کو پہننے کی ضرورت ہے، اس تلوار کو، روح کی تلوار کو لینے کی ضرورت ہے، اور ہر روز ہر وقت ہمیں خداوند سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے، خداوند ہمیں قوت اور طاقت بخشے تاکہ ہم ابلیس کا جو ہے مقابلہ کر سکیں۔ تو گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ
धाड़ता फिरता है, ढूंढ रहा है कि भेड़ों को चीर फाड़ खाए, लोगों को पूरा गंदा करे, लेकिन खुदाम का पाकरू जो है वो हमारी मदद करता है, खुदाम का पाकरू जो है हमें संभालता है, जिसके लिए हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है? इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हमारी निगाहें जो हैं वो यीशु पर होनी चाहिए। फिक्स योर आइज, वहां पर जो लफ्ज जो आया है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, तो अपनी आंखें जो हैं हमें यीशु की तरफ लगाने की जरूरत है। हमें यीशु को जो है वो फोकस करने की जरूरत है। हमारी आंखें इस पर लगी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए कि हमारी निगाहें किस पर हैं। क्या हमारी निगाहें अपनी मुश्किलात पर हैं? अगर आप सिर्फ अपनी देखें, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, हालात जो हैं वो एक जैसे नहीं रहते। आपकी जो डेस्टिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदावन के लोगों को, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और मैं देख रहा था कि किस तरीके से इब्तदाई कलीसिया में छोटे छोटे गार थे जिनमें मसीही जो है वो जाकर छुप जाते थे, और जब डोमिटियन के दौर में लोगों को सताया जा रहा था रोम में, फिर नेरो के दौर में हम देखते हैं कि नेरो के दौर में जब 70 ईस्वी में एपिफनी ने हमला किया और जो है हैकल जो है उसको मस्मार कर दिया गया, जला दिया गया, तो मसीहों ने बहुत ज्यादा दुख पाए। इब्रानियों के खत के 11 बाब में हम इस बात को देखते हैं कि वो आरे से चीरे गए, गर्म रेत पर डाले गए और जगह जगह फिरते थे, और उनके अजीज जो हैं वो बिखर गए और खानदान बिखर गए। तो इन लोगों ने बड़ा दुख पाया, बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की। और आज भी जो खुदावन के लोग हैं, जहां भी खुदावन के लोग हैं, उनको सताया जा रहा है। अबलीस जो है वो उनको फाड़ना चाहता है, अबलीस उनको चीरना चाहता है, उनको परागंदा करना चाहता है। अबलीस ईमानदारों के दरमियान रफाकत नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि हमारी खुदावन के साथ रफाकत हो। आज सुबह जब मैं पहले यूहन्ना के खत का जो है मुताला आपके साथ कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि यूहन्ना की ये बहुत बड़ी इच्छा थी, ये बड़ी उसकी ख्वाहिश थी। इट वाज अ ग्रेट डिजायर ऑफ द अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट देयर शुड बी अ फेलोशिप, इंटीमेसी विद जीसस क्राइस्ट। ना सिर्फ यीशु के साथ बल्कि ईमानदारों की आपस में भी जो है वो रफाकत और यगानत होनी चाहिए। तो हमें ये बात सीखने की जरूरत है कि हम आपस में एक रहें, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि खुदावन का पाक कलाम हमें इस बारे में बताता है कि यीशु जो है वो फतह याब है। तो हमारा जो मुकाबला है वो इब्लीस की और रूहानी फौजों से है। तो आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अगर अभी आपके फेवर में नहीं है, शायद आपको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, शायद आपको रुपए पैसे की मुश्किल है, फैमिली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, और इश्यूज हैं। इन तमाम बातों में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस जो हैं, ये हालात जो हैं, ये बदल जाएंगे। I just want to go back to the history when the Israelites they were in the Egypt, so they were in the slavery, you know. और आप देख सकते हैं कि कैसे वो उस गुलामी में मुश्किलात में थे, उनको सताया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, लेकिन उनके सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज हो गए। खुदावन ने उनको रेस्क्यू किया। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा खुदा जो है वो बड़ा गयूर खुदा है। वो कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो। खुदावन ने फिरौन से कहा कि तूने मेरे लोगों को छुआ है, तूने उनको तंग किया है, मैं तेरे मुल्क को बर्बाद कर दूंगा, तेरे लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तेरे पिलौठों को मार दूंगा जो खुदावन के लोगों को तंग करते हैं। और आज मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मसीहों की बहु बेटियों को अबडक्ट करते हैं, अगर आप उनको किडनैप करते हैं, देयर इज अ डेंजर, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जो हमें छूता है वो खुदावन की आंख की पुतली को छूता है। और आप देख सकते हैं कि जो आंख की पुतली होती है वो कितनी सेंसिटिव होती है, कितनी प्रेशियस होती है।
खुदावंद कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए अजीजों, खुदावंद जो है वो आपके हालात को बदल सकता है, खुदावंद आपकी सिचुएशन को बदल सकता है। आसिया बीबी जो कल तक जेल में थी, जो कि सताई गई, खुदावंद ने उसको रेस्क्यू किया और आज वो बड़े आराम चैन के साथ अपने खानदान के साथ रह रही है। अबलीस के बारे में दाऊद कहता है कि मैंने देखा कि शरीर जो है वो सरसब्ज था, बड़ा फला फूला, लेकिन कहता है जब मैं वापस आया तो अपनी जगह पर नहीं था। ज़बूर में इसे कहता है कि जो मुबारक है वो ऐसे है जो कि पानी की नदियों के पास से, दरख्त की माने जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। लेकिन शरीर ऐसे नहीं, वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है और शरीर अदालत में कायम न रहेंगे और ना खताकार रास्तबाजों की जमात में। अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा हमारा प्रोटेक्टर है। आप देख सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन को, उसकी परवरदिगारी को, उसके इख्तियार को, कि जब बनी इसराइल बियाबान में थे और दिन को खुदावंद उनको धूप से बचाता था, बादल की सूरत में उनके ऊपर रहता था, और रात को आग के सतून में खुदावंद की रहनुमाई करता था। खुदावंद उनको सैर और आसूदा करता है। खुदावंद ने आसमान पर से उनके लिए मन बरसाया, चट्टान में से उनको पानी पिलाया, खुदावंद ने उनको ताजा गोश्त खिलाया। हमारा खुदावंद जो है वो परवरदिगार है, संभालने वाला है। 40 साल बनी इस्राएल जब बियाबान में फिरते रहे, ना उनकी जूती टूटी, ना उनके पांव सूजे, ना उनके कपड़े फटे। आज हम जिन मुश्किलात में से गुजरे हैं, जहां जहां भी मसीही जो है वो परसिक्यूशन का शिकार हैं, रिमेंबर योर गॉड इज अ ग्रेट गॉड, इज नॉट ओनली द माइटी गॉड बट ही इज द ऑलमाइटी गॉड एंड ही इज रेडी टू रेस्क्यू यू। अबलीस जो है उसको देखें कि वो मुंह खोले हुए उस बच्चे को मारना चाहता था, वो जो बच्चा जन्ने को थी, लेकिन खुदावंद ने रेस्क्यू किया। खुदावंद ने कलीसिया को महफूज रखा। वो कलीसिया जो कि 12 लोगों से शुरू हुई, फिर 70, फिर 120 और फिर 3000, एक बहुत बड़े क्राउड ने जब पतरस ने पैगाम दिया तो उन्होंने यीशु को कबूल किया। आज पूरी दुनिया में मसीह जो है वो फैले हुए हैं। अजीजों, यूगोस्लाविया, चाइना, रशिया, जहां पर पाबंदी थी, खुदावंद का कलाम नहीं जा सकता था, आज वहां पर बाइबल मुकद्दस जो है, ब्रदर एंड्रयू जबकि यूगोस्लाविया में गए और वहां पर उनको गॉड सिंगुलर कहा जाता है, उनकी किताब भी बड़ी खूबसूरत है, और वो जब यूगोस्लाविया के बॉर्डर पे थे, बड़ी अच्छी टेस्टमनी है उनकी। उन्होंने कहा खुदावंद, जब वहां पर गए और आगे रेंजर खड़े थे, उन्होंने कहा खुदावंद जब तू इस दुनिया में था तूने अपने जलाल के लिए लोगों की आंखें खोल दी, आज तेरा कलाम तेरे लोगों तक जाना चाहता है, खुदावंद तू इनकी आंखें बंद कर दे। वो आए, बॉर्डर फोर्स आई, उन्होंने गाड़ी देखी, वैन खोली, बाइबल पढ़ी थी, लेकिन खुदावंद ने उनकी आंखें बंद कर दी और वो बाइबल मुकद्दस को लेकर वो यूगोस्लाविया चला गया। मैंने चाइना में लोगों को देखा है जिस तरीके से वहां पर खुदावंद की इबादत करते हैं, कोरिया में, और ये खुदावंद का काम है, ये रुक नहीं सकता। एक वक्त था कि हम सोचते थे कि जब हम प्रोग्राम करने जाते थे दूसरे जो स्टेट टेलीविजन है, हमें टाइम नहीं दिया जाता था। मुझे याद है कि हम रेडियो पे जब लाहौर रेडियो स्टेशन पर गए और हमने प्रोग्राम वहां पर रिकॉर्ड करवाया, सारा दिन हम वहां पर बैठे रहे, और जब शाम को क्रिसमस का टाइम था, 24 की रात को जब प्रोग्राम आना था तो लोड शेडिंग कर दी ताकि लोग खुदा का कलाम ना सुन सके, वो प्रोग्राम ना देख सकें। आज खुदा का शुक्र है कि इस माध्यम से, टेलीविजन से, खुदा का पाक कलाम मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, तमाम टेलीविजन स्टेशन के जरिए दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। और ये खुदावंद का कलाम पूरा हो रहा है कि जब तक मेरे इंजील की मुनादी दुनिया के कोने कोने में ना की जाए, मेरी आमद जो है वो नामुमकिन है। मैं सोचा करता था ये कैसे होगा, लेकिन आज जब हम इस बात को देते डिजिटल दौर में कि खुदावंद का पाक कलाम लोगों के हाथों में है। सऊदी अरेबिया में बाइबल नहीं ले जा सकते थे, आज आप देखें कि ओमान ने, यूएई ने, इन कंट्रीज ने, कतर ने इसराइल को मान लिया है। खुदावंद जो है वो दरवाजे खोल रहा है, कोई चीज भी इस कलीसिया पर गालिब नहीं आ सकती। खुदावंद ने ये फरमाया है कि आलमे अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन यीशु के मुंह की बातें न टलेंगी। बी ब्रेव,
बी स्ट्रॉन्ग, खुदावन में मजबूत हो, क्योंकि खुदावन आपके साथ है। वो हमारा मददगार है, वो शाफी है। जब तुम आग में से गुजरोगे, आग तुम्हें ना जलाएगी, जब तुम पानियों में से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा। जीजो, हमारा खुदा वफादार खुदा है, वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता। अगर हम चंद दिनों के लिए जिस्मानी तौर पर सताए जाते हैं, दुख पाते हैं, खुदावन ये फरमाया कि उनसे मत डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम की आग में डाल सकता है। डोंट बी अफ्रेड। हमारा खुदा गयूर खुदा है, उसको हमारी फिक्र है। और इब्लीस जो सताता है, बर्बाद करना चाहता है, खुदावन बचाना चाहता है, और बचाने वाला बड़ा है। जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है। जो हमारे अंदर खुदावन का रूह है वो उससे बड़ा है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी मदद करता है। आइए खुदावन का शुक्र अदा करें उसकी इस कुदरत के लिए, उसकी इस ताकत के लिए। आइए हम सब झुकें और खुदावन का शुक्र अदा करें। जहां पर भी आप मौजूद हैं, आप खुदावन के हुजूर झुकें और खुदावन से दुआ करें। खुदावन मेहरबान पाक खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू कादिर मुतलक है। प्यारे खुदावन, तूने अपनी कलीसिया को महफूज रखा, और प्यारे खुदावन तूने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिसने स्लीपी मौत गवारा की, और वो कुदरत के साथ आसमान पर उठाया गया, और बड़ी कुदरत के साथ अपने फरिश्तेगान के साथ दोबारा आने वाला है। और हर एक आंख उसे देखेगी, वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा था। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू अपनी कलीसिया से प्यार करता, तो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। खुदावन तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसकी सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी कुदरत के लिए, तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी मदद चाहते हैं। सबको अपनी पनाह में लेना, बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा अपना जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शफकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन। मेरे भाइयों, कल सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट शो होगा, आप जरूर इसका हिस्सा बने। और फिर 2 बजे एक खास टॉक शो जो है वो होगा, जिसमें हम पाकिस्तान के जो मसीही हैं उनके जो मसाइल हैं उस पर हम बात करने को हैं। They are wonderful friends from Pakistan. They are taking part in that forum. तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लॉग इन कर पाएंगे। मैं कल आपको उसकी डिटेल जो है वो फेसबुक पर दे दूंगा, तो आप जूम पर आएं और उस टॉक शो का हिस्सा बने। और इसी तरह अतवार को जो 2 इबादत है उनमें भी आप शामिल हो सकते हैं, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गुड नाइट, कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू।